धर्म पूछकर गोली चलाई गई, इसका आप किस प्रकार से प्रतिकार करते हैं? जैसे वो मसला हुआ वहां पर कायराना हमला हुआ। कोई भी मजहब इजाजत नहीं देता है कि किसी इंसान का कत्ल करना। भारत माता की, भारत माता की। अब दूसरा जो बड़ा प्रश्न बनकर के उभरा था, जो मीडिया में चला, आपको उसके लिए प्लीज बोलना होगा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप में से कोई भी आए और इस बारे में अवश्य कहे कि जो ये धर्म पूछकर गोली चलाई गई, इसका आप किस प्रकार से प्रतिकार करते हैं? है कोई आप में से जो इस बात पर बोलेगा? जी हम बोलेंगे। जी, जो आप जैसे वो मसला हुआ वहां पर कायराना हमला हुआ, चाहे उस पार वाले थे, इस पार वाले भी, गवर्नमेंट ने भी साबित करके नहीं दिया। लेकिन हम चाहते टूरिस्ट यहाँ पे आए। कश्मीरी लोग गलत नहीं है। पिछले 70 सालों से आपसे देख रहे हो, जब से बुरहानवानी का मसला हुआ, पत्थरबाजी थी, जब से मोदी सरकार आई है तो यहाँ पे बेहतरी आई है। यहाँ के लोग चाहते हैं कि टूरिस्ट बढ़े, यहाँ पे हमारी रोजी रोटी है। कुछ लोग पिछले पुलवामा अटैक हुआ या आज ये, उससे कम नहीं है। क्या आज का कश्मीर ये मानता है कि धर्म के नाम पर झगड़ना गलत है? क्या ये मानता है? गलत है, गलत है। क्या सभी आप मानते हैं? यानी कि सब भारतीय हैं और वो धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का विभेद नहीं चाहता। कायरों के द्वारा ये लोग भेड़िए हैं। ये लोग भेड़िए हैं, भेड़ियों से बदतर है, इनको फांसी लगनी चाहिए। कोई भी मजहब इजाजत नहीं देता है कि किसी इंसान का कत्ल करना। एक इंसान का कत्ल करना पूरी इंसानियत की कत्ल होता है। हम कश्मीरी लोग जो हैं मेहमान नवाज हैं। आपने देखा होगा ऐसे चंद साल पहले जब पहलगाम के ऊपर जब वो यात्री गए थे, वहाँ पर तूफान आ गया था, बर्फबारी का तूफान आ गया तो पहलगाम के लोगों ने, पहलगाम के नौजवानों ने वहाँ उनको बचा लिया, मस्जिदों में उनको बिठा दिया, घरों में उनको बिठा दिया, गर्म गर्म पानी से उनको नहा लिया गया। तब जाके ये पता चलेगा आपको, पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों, पूरे हिंदुस्तान के आवाम को ये पता चलेगा कि कश्मीरी पुरअमन है। कश्मीर के लोग जो हैं वो पुरअमन है, अमन चाहते हैं। वो किसी भी किस्म की ये बर्दाश्त नहीं करेंगे ये जो हुआ है। बहुत बढ़िया। आप, मैं बीच में एक और इनपुट, क्योंकि देखिए क्या है, मैं आप सबके सामने एक बात बहुत अच्छे से रखना चाहता हूँ। मैं कोई मेन लाइन मीडिया नहीं हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैं सिविल सर्वेंट। मैं इंसानियत के नाते यहाँ आया और मैं केवल इसलिए, मैं इसमें लेकिन एक और ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि मीडिया के माध्यम से जो न्यूज हम तक पहुंचती है वो आप लोग भी कंज्यूम करते हैं। मेरे कई मीडिया साथियों ने बताया कि कश्मीर न्यूज कैप्चर करने में सबसे आगे है। आप न्यूज बहुत देखते हैं। हर पत्रकार का धर्म में, हर पत्रकार का, पहले मेरी बात सुनो, लिसन लिसन लिसन। कुछ भी नहीं रहेगा, सब सोच लो। बिल्कुल सही बात। देश पहला, देश नहीं तो हर कोई पत्रकार न्यूज छापना, सही न्यूज छापना आपका कर्तव्य है, आपका फर्ज है। वही हम फर्ज हम भी निभा रहे हैं। कश्मीरी को गलत ना समझे। और जम्मू में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में यहाँ के युवक स्टूडेंट, उनको मारा जाता है, ये गलत बात है। फिर पुलवामा, जैसे पुलवामा अटैक हुआ है और पहलगाम का अटैक हुआ, जिन दहशतगर्दों ने वो किया, वो तो बेड़े हैं। और इनमें से क्या फर्क है? उन पे गुस्सा मत निकालो, मेहरबानी करके। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ। अभी जो हमारे यहाँ पे भाई ने कहा, चाहे ये किसी भी मजहब से बिलोंग करते हो, इन्होंने कहा कि वतन की बात, ये प्रूफ पूरे हिंदुस्तान को यहाँ से मैं देना चाहता हूँ कि कुरान और हदीस में अच्छी तरीके से ये वारिद है। और हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सबक सिखाया है कि हकीकी मुसलमान वो है जिसकी रग रग में वतन का दर्द हो, मोहब्बत हो, और वाकई वो कश्मीरियों में है। क्या हम सब लोग मिलकर एक बार जोर से भारत माता की जय का नारा लगा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं लगा? भारत माता की, भारत माता की। तो अब यहाँ से एक और बड़ा मैसेज गया, और वो बड़ा मैसेज ये है कि यहाँ का कश्मीर आपको उतना ही महसूस कर रहा है। और मैं समस्त भारतीय भाई बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ मीडिया न्यूज में देख रहा था कि कश्मीरी कहीं किसी दूसरे शहर में है, उन्हें इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि कश्मीर में भारत के कुछ हिंदुओं के साथ धर्म पूछ करके इस तरह का व्यवहार हुआ। अगर आप भी वैसा ही करेंगे तो फिर अंतर क्या रह जाएगा? ये बात कश्मीर की तरफ से आपको एक संदेश के रूप में भेजी जा रही है। मैं किसी और से भी पूछ लूं हाँ, प्लीज हमारी जम्मू और कश्मीर, सॉरी हमारी जम्मू और कश्मीर के जो स्टूडेंट, उन पे अभी क्या बीत रही है, उस चीज से आप भी शायद वाकिफ होंगे, है या नहीं है? बिल्कुल। तो उस चीज पे भी आप थोड़ी सी कुछ अल्फाज यहाँ पे कहिए, शेयर कीजिए, एक्सप्लेन करके। और अभी आप व्यवहार देख रहे हैं कि कश्मीरी लोगों का
हमारे टूरिस्ट के साथ कैसा है, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन हमारे बच्चे, जम्मू और कश्मीर के बच्चे किन किन चीजों का सामना कर रहे हैं, उस मुद्दे पे कोई भी अभी बात नहीं कर रहा है। और यहाँ पे आपको ये प्रूफ हो रहा है कि कश्मीरी लोग आगे हैं इंसानियत में, मेहमान नवाजी में, या बाहर के लोग। ये आपके सामने एक बड़ा ये मैं आप सबसे ये कश्मीरी जो स्टूडेंट जो तंग कर रहे हैं, लोग गाड़ियों को जला रहे हैं या स्टूडेंट को पीट रहे हैं, इसके जिम्मेदार गोदी मीडिया है। क्यों वो नफरत फैलाना चाहती है कश्मीर और हिंदुस्तान में, जबकि कश्मीरी लोग अमन पसंद है। इस वजह से हर एक बेरोजगार है। मैं गुरेज का रहने वाला हूँ, वहाँ 6 महीने रोड कट ऑफ होता है। अभी रोड खुला था, लोग थे इंतजार टूरिस्ट आएंगे, सबों ने लाखों रुपया कर्जा करके कुछ बनाया था, आज वो सब बेकार हो गए। मैं आपसे कुछ सवाल यहाँ पर, क्योंकि देखिए गलत फहमी जब फैलती है तो इस तरह की हरकतें जन्म लेती हैं। गलत फहमियां क्या फैली? एक तो ये था कि लोकल लोगों ने उन मिलिटेंट्स की मदद की थी। अब जब लोकल मदद करता है तो ऐसे लोकल्स के खिलाफ भी आपको बोलना होगा। असल में आप कह रहे हैं कि मेनलैंड इंडिया के लोग इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं, उनके मन में यह है कि लोकल्स ने मिलिटेंट को सपोर्ट किया। नहीं सर, अभी बड़े लोगों को यह बात सोचनी पड़ेगी। हिंदुस्तान में भी चंद लोग, हिंदू लोग मतलब मुसलमानों को तंग कर रहे हैं, उसका मतलब नहीं पूरा हिंदुस्तान को हम बोलेंगे गलत है। वैसी बात, एक हाथ की उंगली सब बराबर नहीं है। एक गलत होगा उसका मतलब पूरा कश्मीर गलत है। ठीक बात। हिंदुस्तान में हमने खुद देखा, बहुत सी जगहों में मुसलमानों को पीटा, मस्जिदें जलाया, बहुत कुछ किया। उसका मतलब नहीं हम पूरा हिंदुस्तान को बोलेंगे वो गलत है। नहीं, भाई एक गलत है या 3 गलत या 4 गलत। इस तरह कश्मीर में अगर 4 गलत, उसका मतलब पूरा कश्मीर गलत है। लेकिन मीडिया जो है, गोदी मीडिया, ये कश्मीर को काटने की, अलग करने की कोशिश करती है। क्यों? इस वक्त बहुत सी बेरोजगारी है, पढ़ कर बैठे घरों में बैठे हैं। हिंदुस्तान को भी इसका हिस्सा लेना पड़ेगा। ये कहाँ जाएंगे स्टूडेंट, कहाँ जाएंगे? एक गरीब बाप पढ़ाता है एक बच्चे को, उसका मतलब नहीं वो घर में बैठकर रहेगा। वो क्या करेगा? गिनती उठाएगा, बिल्ची उठाएगा? पीएचडी करके घर में बैठे हैं। मेरे समस्त भारतीय भाई बहनों से एक ही रिक्वेस्ट है, ये डरने का नहीं, डटने का वक्त है। कश्मीर में आप डटे रहिए, क्योंकि कश्मीरी चाहते हैं कि आप यहाँ रहें। देखो, कश्मीर इस वक्त हिंदुस्तान के साथ डटे हुए हैं, लेकिन चंद लोग इनको काटने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग स्टूडियो से निकलकर यहाँ तक पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके मशकूर होंगे, आपको अच्छी मैसेज देनी है। ठीक है, अब मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि फिर आप और लोगों के साथ भी जाएंगे। सवाल मेरा ये कि पाकिस्तान के द्वारा जब जब इस तरह की प्रायोजित घटनाएं होती हैं, एक कश्मीरी के मन में पहले और अब में एक बड़ा अंतर ऑब्जर्व हुआ है। इसको इस तरह से मीडिया में बताया जा रहा है कि 370 हटने के बाद में कश्मीरी बड़ा वोकल हो गया है एंटी टेररिस्ट बोलने के लिए, आतंकवाद के खिलाफ बोलने के लिए वो खुलकर बाहर आ रहा है। इस परिवर्तन पर किसी की कोई टिप्पणी है? देखो सर, ये बात है, 370 हिंदुस्तान ने खुद दिया था, कश्मीर ने नहीं मांगा था, लिया भी खुद है। बात सही है, दिया भी खुद था, लिया भी खुद है। लेकिन हम ये लोग चाहते हैं कि हम बेरोजगार लोगों को रोजगार दे, अमन से रहे, हम अमन चाहते हैं। चलिए, तो इसी के साथ में मैं आप लोगों के साथ फिलहाल की वार्ता को यहीं रोकते हुए कुछ और लोगों से सलाह मशवरा करेंगे। मैसेज के रूप में आप सबसे एक गुजारिश फिर से दोहराता हूं कि समस्त कश्मीरी टूरिस्ट को नहीं रुकाना। एग्जैक्टली, समस्त कश्मीरी जो भारत में हैं उन्हें अपना मानिए, और जो समस्त भारतीय अपने टिकट कैंसिल कराकर कश्मीर आने के इंतजार में थे, मत कराइए, आइए। कश्मीर बहुत खूबसूरत है, गर्मियों में आपके इंतजार के लिए यहाँ सब चीजें सजकर बैठी हुई हैं। समय निकालिए, ऐसा मत प्रयास करिए कि एक आतंक के कुछ डराने वाले लोग बाहर निकल कर आए और आप हजारों की संख्या को रोक दिए, फिर तो आप उनके मंसूबों को कामयाब कर दिए। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। मेरा मानना है कि आप बड़ी संख्या में यहाँ पधार कर उनके मंसूबों को नाकामयाब करें। Am I right? चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।